ख्वातीन भी शामिल हैं हमारी तहरीक में। यहाँ हमारे MNAs, MPs, वर्कर्स, नौजवान, यूथ और मैं यहाँ अपनी मसीह बरादरी को भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन में जब मैं यहां आया फैसलाबाद, तो यहां बेरोजगारी थी, यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके बेरोजगारी थी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उठी, यहां रोजगार भी मिला, इर्द गिर्द किसानों के पहली दफा किसानों के पास इतना पैसा आया, उनकी फसलों के ऊपर उनको पैसा मिला। गन्ना जो किसान उगाता था और जो शुगर माफिया उसको पैसे नहीं देता था, हमने उनको पैसा दिलवाया, हमने टाइम पे कीमत दिलवाई। और जब पैसा गया देहात में, किसान ने अपनी जमीनों पे लगाया और पिछले 2 साल हमारे सबसे ज्यादा 4 बड़ी बड़ी फसलों की पैदावार हुई और कीमत भी मिली। आज जब मैं फैसलाबाद यहां पहले मैंने जलसा किया 2 महीने पहले, अब मैं फिर यहां हूं आपके पास। कभी भी सियासी जलसे 3-4 साल के बाद एक शहर में होते थे, उससे पहले नहीं होते थे। यह पहली दफा है कि 2 महीने में फिर फैसलाबाद जलसा कर रहा हूं और माशाअल्लाह इस तादाद में अवाम आई है जलसे पे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है। पावर लूम वाले मेहनत कश वो बंद हो रहे हैं। जो शटल लूम वो भी बंद हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चार महीने के अंदर ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनत